तो दोस्तों आज मैं 2021 में आई एक विच हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है डोंट लेट हर इन। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम सरीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नई जगह पर रेंट पर शिफ्ट हो रही थी। जहां पर सरीना शिफ्ट हो रही थी वहां पर एम्बर नाम की एक लड़की रहा करती थी और वो अपने हस्बैंड बेन के साथ उस घर में थी और ये दोनों न्यूली मैरिड कपल थे। सरीना अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए उनसे बोलती है कि वो एक आर्टिस्ट है जो कि मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज पजेस करने वाले स्टोन्स को लेकर उनसे मार्बल्स और स्कल्पचर्स बनाती है। आगे एम्बर सरीना को उसका कमरा दिखाती है जो कि सरीना को बहुत पसंद आता है क्योंकि वो काफी खुला और काफी स्पेशियस था। अब उसके जाने से पहले एम्बर सरीना को कहती है कि वो उसे अपने पिछले रेंट हाउस के ओनर से एक बार बात करा दे ताकि वो सरीना के बारे में कुछ भी जान सके और उसे उसके बारे में पूरी क्लैरिटी भी हो जाएगी कि वो जेन्युइन है भी या फिर नहीं। लेकिन सरीना इस बात को बड़ी चालाकी से टाल देती है। आगे एम्बर उसको कहती है कि वो एटलीस्ट अपने दोस्तों से उसको मिला दे क्योंकि एम्बर श्योर होना चाहती थी कि वह जिसको रूम दे रही है वो सही औरत है भी कि नहीं। लेकिन इस बात पर सरीना एम्बर को कहती है कि वो उसको 9 महीने का एडवांस किराया देगी और तभी वो बैग से पैसों का एक बंडल निकालकर उसके हाथ में थमा देती है। वो ये भी बोलती है कि उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो गया है और इसलिए उसे जल्दी से जल्दी घर चाहिए रहने के लिए। पैसों को देखकर एम्बर हैरान हो जाती है पर एट लास्ट वो कन्विंस हो जाती है क्योंकि पैसों से अच्छे लोग पिघल जाते हैं। खैर अगले दिन सरीना उनके घर में शिफ्ट हो जाती है जहां पर कुछ ही देर के बाद में बेन अपने बैंड ग्रुप से निकल जाता है। अब सरीना एक एक करके अपना सामान निकालती है जो कि काफी वियर्ड था, लेकिन वहां पर कलरफुल मार्बल्स और स्टोन्स भी होते हैं। तभी एम्बर एक मूर्ति को देखती है जो कि काफी पुरानी लग रही थी। सरीना कहती है कि उसे ये मूर्ति उसके बॉयफ्रेंड ने दी थी और ये हजारों साल पुरानी है और उसकी मनपसंद है। अब रात को अचानक से ही एम्बर को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और जब वो चेक करती है तो वो ये देखती है कि सरीना अपने पास में कुछ स्पेल्स को पढ़ रही थी। वो सरीना के पास में जाती है जिसके बाद में वो स्पेल्स पढ़ना रोक देती है। एम्बर सरीना से पूछती है कि तुम स्पेल्स को पढ़ रही थी, जिस वजह से वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस साफ सफाई कर रही थी, जो कि क्लियरली झूठ था। सरीना इसके बाद में एम्बर को मार्बल्स और स्टोन से बनी हुई एक आर्ट दिखाती है और कहती है कि ये सारी नेगेटिविटी को खींचने के लिए है। इसके बाद दोनों एक हॉरर मूवी देखने लगते हैं जहां पर बीच में सरीना एम्बर से पूछती है कि उसके ड्रीम्स आखिर है क्या, जिस पर एम्बर बताती है कि उसको एक आर्टिस्ट बनना है लेकिन माँ बनना भी उसके लिए बहुत बड़ा सपना है। सरीना अब ये रिप्लाई करती है कि माँ तो उसको भी बनना है लेकिन वो प्रेगनेंसी वाले पेन के बदले में सरोगेसी को प्रेफर करेगी। अब अगले दिन सुबह के वक्त एम्बर को एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है जो कि उनकी आर्ट गैलरी के लिए पोस्टर बनाना चाहते थे और एम्बर को किसी और का नहीं बल्कि सरीना का ही पोस्टर बनाना था, जिससे एम्बर समझ जाती है कि सरीना ने अपनी आर्ट गैलरी में उसके लिए पोस्टर मेकिंग के लिए रिकमेंडेशन कर दी थी। इस पर एम्बर सरीना को थैंक यू बोलती है लेकिन सरीना ये कहती है कि उसने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं एक पोस्टर मेकर के साथ रहती हूँ। अब एम्बर सरीना की पिक्चर्स क्लिक करने लगती है ताकि वो पोस्टर बना सके और इन्हीं सब में शाम हो जाती है। अब रात को जब एम्बर सो रही होती है तभी अचानक से ही वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और सोने से पहले उसने खिड़की के बाहर किसी अनजान आदमी को देखा था, जिस वजह से एम्बर थोड़ी डर रही होती है। तभी एज अ व्यूअर हम ये देख पाते हैं कि एम्बर के ऊपर सरीना स्पेल चैंटिंग कर रही होती है। तभी स्पेल्स की आवाजों से एम्बर की आंखें खुल जाती हैं और उसके सामने सरीना की जगह एक बड़ा सा डरावना क्रीचर आ जाता है। तभी अचानक से ही एम्बर की आंखें खुल जाती है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसको बाद में ये रियलाइज होता है कि ये बस उसका एक नाइटमेयर था। अब एम्बर के चिल्लाने की आवाजों से सरीना उसके रूम में आ जाती है और उसको शांत करके उसके बाजू में सो जाती है। अब अगले दिन बेन घर लौट आता है जहां पर आते ही उसको घर में एक अजीब तरह की स्मेल महसूस होती है। सरीना बताती है कि उसने उनके घर के अंदर पॉजिटिविटी के लिए ये मार्बल फिगर बनाया है और शायद वो स्मेल इसी की होगी। अब बेन सरीना को एक टी शर्ट देता है जिसको वो पहन लेती है, लेकिन जब बेन उसकी फोटो खींचने जाता है तो इस पर सरीना डिक्लाइन कर देती है। अब उसी रात जब बेन सो रहा होता है तो सरीना आराम से उसके कमरे में आकर उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगती है। अब शॉकिंगली सरीना इंटीमेट होते टाइम एक मॉन्स्टर के अंदर बदलने लगती है, लेकिन इंटीमेट होने के बाद में वो डरावने स्टाइल में वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह जब एम्बर घर पर नहीं होती तो सरीना और बेन के बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। सरीना बेन को ये कहती है कि एम्बर को हम दोनों के बारे में पता नहीं चलेगा और वो बस एक कैजुअल हादसा था। तभी एम्बर घर में आ जाती है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है।
बेन अब एम्बर को सेरेना के पोस्टर एडिट करते हुए देख लेता है, जिस पर वो कॉम्प्लीमेंट देता है कि सेरेना काफी खूबसूरत लगती है। तभी वहाँ पर सेरेना आ जाती है और वो ये कहती है कि ये पोस्टर वर्क उसने नहीं दिलाया है, वो एम्बर का टैलेंट है। जिसके बाद में सेरेना वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में एम्बर बेन पर थोड़ा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि बेन सेरेना की तरफ काफी अट्रैक्टेड हो गया है। तभी बेन को एक बैंड से कॉल आता है, जो कि बेन को अपने साथ न्यू बैंड सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए इनवाइट करते हैं, जिसके लिए बेन को 4 हफ्तों के लिए टूर पर जाना होगा। अब बेन अपने टूर पर निकल जाता है, जहां पर उसे सेरेना ये कहती है कि वो एम्बर का पूरी तरह से ख्याल रखेगी, वो भी काफी ज्यादा सार्कास्टिक वे में। खैर, अब रात को जब एम्बर सेरेना के पोस्टर को एडिट कर रही होती है, तभी वो एम्बर को बड़ी अजीब तरह से टच करती है, जिसके बाद दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होने लग जाते हैं। और यहाँ पर भी ठीक वैसा ही होता है जैसा कि सेरेना ने बेन के साथ में किया था, जहाँ पर वो इंटीमेट होने के दौरान एक मॉन्स्टर के अंदर बदलने लगती है और इंटीमेट होने के बाद में वो वियर्ड सी वॉक करते हुए वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह दोनों इसके बारे में बात करते हैं, जिस पर सेरेना ये कहती है कि ये दोनों की सहमति से हुआ था। जिसके बाद में एम्बर स्मोक करने के लिए बाहर जाती है, जहां पर उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसे उसने 2 रातों पहले अपने घर के बाहर देखा था, जिससे वो डर भी गई थी। एम्बर उसको देखकर डर जाती है और भागते हुए घर के अंदर वापस आती है। एम्बर सेरेना को उस आदमी के बारे में बताती है, जिस पर वो ये बोलती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और अगली बार से ऐसा नहीं होगा। रात को जब एम्बर बेन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तभी सेरेना उसको ये कहती है कि अभी वो घर के नीचे जाएगी और बाहर से कोई भी आवाज आए लेकिन उसको घर के बाहर नहीं देखना है। जिसके बाद में सेरेना घर के नीचे चली जाती है और घर के नीचे सेरेना का बॉयफ्रेंड होता है, जो कि सेरेना को देखते ही अजीब तरह से डरकर वहां से भाग जाता है और ये सब एम्बर देख लेती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि एम्बर और सेरेना फिर से इंटीमेट होने वाले हैं, पर इंटीमेट होने से पहले ही सेरेना एम्बर को बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, जिसके बाद में दोनों इंटीमेट नहीं होते। अगली सुबह एम्बर कंफर्म करती है कि वो प्रेग्नेंट है भी या फिर नहीं, जिसके बाद में वो ये बोलती है कि वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती थी। अब सेरेना एम्बर को एक ड्रिंक बनाकर देती है, जिसे उसने इसे पहले भी एम्बर को पीने के लिए दिया था। अब उसी रात को एम्बर के पेट में दर्द होने लगता है और उसे सेरेना के कमरे में अजीब आवाज आने लगती है। जैसे ही वो सेरेना के कमरे में जाती है, वो ये देखती है कि वो कुछ अजीब से स्पेल्स को पढ़ रही थी और उसके हाथ में एक शार्प नाइफ भी था। तभी सेरेना पीछे पलटती है और वो एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। अब अगली सुबह एम्बर की आंखें खुलती हैं और वो कंफ्यूज रहती है कि जो उसने देखा वो सपना था या फिर सच्चाई थी। तभी एम्बर उठकर अपने कबर्ड में चेक करती है, जहां पर उसे दूसरा मार्बल्स और स्टोन से बना हुआ एक आर्ट मिलता है, जो कि प्रोबेबली यहाँ पर सेरेना ने ही बनाकर रखा था। एम्बर अब इस चीज से परेशान हो जाती है और हैरान हो जाती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि जो उसने रात को देखा था वो सब कुछ सच था, यानी कि सेरेना यहाँ पर वाकई में कुछ और है, यानी कि जैसी वो दिखती है वैसी वो है नहीं। और अब यहाँ पर एम्बर को सेरेना से काफी डर लगने लगता है। आगे एम्बर बेन को कॉल करती है और उसको कहती है कि वो जल्दी से जल्दी घर आ जाए, पर बेन कहता है कि अगर वो घर आया तो उन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। एम्बर बताते हैं कि सेरेना कोई नॉर्मल लेडी नहीं है, बल्कि वो बहुत ही अजीब है और मे बी वो एक डीमन है। जिसके साथ में वो ये भी बताती है कि वो सेरेना के साथ में इंटीमेट भी हुई थी, जिसके बाद में ये सब होना शुरू हुआ था और सेरेना शायद उसे बीमार करने के लिए एक जूस भी पिलाती रहती है। अब इसके बाद में एम्बर वीडियो कॉल कट कर देती है, जहां पर कुछ ही देर के बाद में उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं कि घर के बाहर बेन खड़ा है। अब एम्बर घर से बाहर जाती है, जहां पर उसे सेरेना का बॉयफ्रेंड मिलता है और वो उसको कहता है कि सेरेना पर किसी डीमन का कब्जा है और उसी डीमन के पोजेशन में उसने उसकी एक बहुत बड़ी बेशकीमती और हजारों साल पुरानी पत्थर की बनी हुई मूर्ति चुरा ली थी और अब वो मूर्ति की मदद से अलग अलग पावर को पजेस करने की कोशिश कर रही है और अगर वो उस मूर्ति को लाकर दे दे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इतना कहने के बाद में वो जाते हुए ये भी कहता है कि अगर सेरेना को अपने से दूर रखना है तो नमक का इस्तेमाल करो, जिससे कि वो हमेशा दूर रहेगी। अब इसके बाद में वो वहां से चला जाता है, जहां पर थोड़ी दूरी पर उसके सामने अचानक से ही सेरेना आ जाती है और उसे मारकर एम्बर के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ एम्बर नमक से घर के हर कमरे के दरवाजे पर मोटी मोटी लकीरें बनाने लगती है। तभी एम्बर को ये रियलाइज होता है कि सेरेना एलिवेटर से ऊपर आ रही है, इसलिए वो एलिवेटर के आगे भी नमक की एक लाइन बना देती है, जिसके बाद में एम्बर वहां से डरकर भाग जाती है। अब सेरेना जैसे ही वो नमक की लाइन को क्रॉस करने जाती है वो रुक जाती है और जहां कॉर्नर में लाइन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी वहां से वो घर के अंदर जाने लगती है। एम्बर तब तक खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, जहां पर उसने अपने बैग में सेरेना का वो वियर्ड सा दिखने वाला स्टैचू भी ले लिया था।
एम्बर ने उस कमरे के बाहर नमक से एक लाइन बनाई हुई थी, इसलिए सरीना उस कमरे के अंदर नहीं आ पाती और वो कमरे के बाहर ही बहुत अजीब तरह से स्पेल्स चैंटिंग करने लगती है। स्पेल्स को सुनकर एम्बर का सर फटने लगता है, पर तभी वहां पर बेन आ जाता है, जिसके बाद सरीना स्पेल बोलना रोक देती है। अब जैसे ही सरीना घर के अंदर बेन को देखती है, वो नॉर्मल बिहेव करने लगती है और वो कहती है कि एम्बर की कंडीशन खराब है, हमें उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर एम्बर ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। अब बेन सरीना की बातों में आ जाता है और वो एम्बर की एक नहीं सुनता, जिसके बाद में वो रूम का दरवाजा खोलने के लिए की लेने चला जाता है। अब की लेकर आते वक्त उसको सरीना का पोस्टर दिखता है, जिसमें उसका चेहरा डिमोनिक हो गया था और इसलिए ही सरीना ने अपनी फोटो लेने के लिए बेन को मना कर दिया था। लेकिन बेन इस चीज को भी इग्नोर कर देता है और आकर एम्बर के कमरे को खोल देता है। अब गेट खोलने के बाद में एम्बर बेन और सरीना को दोनों को अपने सामने देखती है और वो बेन को कहती है कि सरीना एक डीमन है जो कि हमारे बच्चे को मार देगी। जिसके बाद में सरीना एक डीमन में बदलकर एम्बर की बातों को काट कर कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है बल्कि मेरा बच्चा है, जिससे डर कर बेन गलती से उस नमक की लाइन को तोड़ देता है और कमरे के अंदर आ जाता है। जिसके बाद में सरीना भी कमरे में अंदर एंटर करती है, जहां पर वो एम्बर को देखकर ये कहती है कि ये मेरा जो चाकू है वो हमारे बच्चे को नरिश करेगा। जिसके बाद में वो खुद को उसी चाकू से स्टैब कर लेती है। जी हाँ, अब स्टैब करने के बाद में सरीना के शरीर से कुछ अजीब सा ब्लैक वेपर जैसा निकलता है, जो कि एम्बर के शरीर में चला जाता है। अब जैसे ही सरीना मारी जाती है तो हम रियलाइज कर पाते हैं कि एम्बर को सरीना ने पजेस कर लिया था, यानी कि जो उसके अंदर का डीमन था उसने। मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सरीना भी इसी डीमन का एक विक्टिम है और इसी तरह से शायद से इस डीमन ने सरीना को पहले पजेस किया होगा। जिसके बाद में अब यहाँ पर एम्बर भी इसके द्वारा पजेस कर ली गई है। तभी एम्बर अब अजीब तरीके से सरीना की लाश के पास में आती है और उसके चेहरे को कच्चा खाने लगती है और कहती है कि ये मेरे बेबी को फीड करने के लिए है। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डोंट लेट हर इन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी और इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अब देखो, यहाँ पर मुझे दो चीजें लगती हैं। यहाँ पर सरीना पहले इंटीमेट हुई बेन के साथ में, तो उसने सोचा कि शायद से वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाएगी, लेकिन शायद से ऐसा नहीं हो पाया। जिसके बाद में जो सरीना और उसके अंदर का जो डीमन है वो इंटीमेट हुआ एम्बर के साथ में और ऑब्वियसली एम्बर यहाँ पर इजीली प्रेग्नेंट हो गई। सो बेसिकली अब एम्बर के शरीर को यहाँ पर डीमन ने पजेस कर लिया है और उसके अंदर खुद का ही बच्चा है। ये जो मूवी है ना, ये मात्र 1 घंटे की है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छा है। मतलब आप देखोगे तो इसको आपको देखने में मजा आएगा। एनीवे, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।